एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स ऑल अबाउट पैथोलॉजी। गाइस, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज इस वीडियो में हम ऐसे दो टेस्टों के बारे में बात करने वाले हैं जो हमेशा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। ये दोनों टेस्ट एक ही डिसीज़ के लिए होते हैं, लेकिन ये दोनों जो टेस्ट हैं एक ही डिसीज़ के लिए होते हैं, लेकिन जब इनको कराया जाता है तो वो अलग अलग कंडीशन में कराया जाता है, इसीलिए कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में आज हम इसी कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, उन टेस्टों का नाम है CRP और ESR। ये CRP और ESR दोनों ही टेस्ट हैं जिसको हम इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए करवाते हैं। जब भी बॉडी में कहीं भी कोई भी सूजन आ जाती है या इन्फेक्शन हो जाता है, इंटरनली या फिर एक्सटर्नली किसी भी तरीके से, तो डॉक्टर इन दोनों टेस्टों को रिकमेंड करता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये दोनों टेस्ट क्या सारे डिसीज़ में काम करते हैं या फिर ये दोनों टेस्ट एक ही टाइप के डिसीज़ में काम करते हैं। मीन्स इन दोनों डिसीज़ों की कंडीशन अलग अलग होती है या फिर ये एक ही डिसीज़ में काम करते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि CRP की फुल फॉर्म क्या होती है। CRP की फुल फॉर्म होती है सी रिएक्टिव प्रोटीन, और ESR की फुल फॉर्म क्या होती है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। बोथ टेस्ट गेट डन फॉर इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन। जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि ये दोनों ही टेस्ट इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन के लिए कराए जाते हैं। ओके, देन थोड़ा सा देखते हैं CRP क्या होता है। सी रिएक्टिव प्रोटीन इज़ द ब्लड टेस्ट मार्कर फॉर इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। CRP क्या है? ये ब्लड टेस्ट मार्कर है जो कि इन्फ्लेमेशन को डिटेक्ट करता है बॉडी में। देन CRP इज़ प्रोड्यूस्ड इन द लीवर। ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है? लीवर से होता है। सिंथेसाइज कहाँ होता है? लीवर में होता है। याद रखिएगा, प्रोड्यूस भी लीवर से होता है, सिंथेसाइज भी लीवर में होता है। देन इट्स लेवल इज़ मेजर्ड बाय द टेस्टिंग द ब्लड। और जो इसका लेवल है हम किस तरीके से मेज़र करते हैं? ब्लड के थ्रू मेज़र करते हैं। CRP इज़ क्लासीफाइड एज एन एक्यूट फेज रिएक्टेंट। CRP को क्लासीफाइड किया गया है एज एन एक्यूट फेज रिएक्टेंट। होता क्या है एक्यूट फेज रिएक्टेंट? एक्यूट फेज में क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म डिसीज़ होते हैं। डिसीज़ मीन्स लाइक कोई ट्रामा हुआ है, इंजरी हुई है या फिर कोई एलर्जी रिएक्शंस है, तो ये जो CRP है उस कंडीशन में बढ़ जाती है। जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है, जो प्रोटीन होती है, उस कंडीशन में बढ़ जाती है। ये इमीडिएट रिस्पॉन्स करती है शॉर्ट टर्म। तो ये इसको हम एक्यूट फेज रिएक्टेंट बोलते हैं, विच मीन्स दैट इट्स लेवल विल राइज इन रिस्पॉन्स टू इन्फ्लेमेशन। जैसे कि इसका लेवल बढ़ जाएगा जब कोई भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगी, शॉर्ट टर्म इमीडिएटली रिस्पॉन्स करेगा और जो CRP का लेवल है वो राइज हो जाएगा। ओके, देन बात करेंगे ESR की। ESR क्या होता है? ESR की फुल फॉर्म हम देख चुके हैं, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ESR इज़ अ टेस्ट दैट इनडायरेक्टली मेजर द डिग्री ऑफ इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट इन द बॉडी। देखिए, इसका काम भी वही है, जो डिग्री होती है इन्फ्लेमेशन की, वो कितनी प्रेजेंट है, किस क्वांटिटी में है, उसको चेक करता है। देन द टेस्ट एक्चुअली मेजर द रेट ऑफ फॉल सेडिमेंटेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट। ये जो टेस्ट है एक्चुअली मेज़र करता है। CRP में क्या होता है, हम प्रोटीन को मेज़र करते हैं, प्रोटीन के थ्रू डिटेक्ट करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि जो इन्फ्लेमेशन है वो कितनी ज़्यादा है। और इसमें क्या होता है, ESR टेस्ट में हम जो RBCs होती हैं, RBC 1 घंटे में कितनी सेडिमेंट हुई हैं, कितनी नीचे बैठी हैं, जो ESR ट्यूब होती है उसमें चेक करते हैं कि 1 घंटे में कितनी नीचे सेटल्ड हुई हैं ये बॉटम पे। तो इसमें हम इस तरीके से इन्फ्लेमेशन को चेक करते हैं। ओके, देन ये भी जो टेस्ट है ये भी ब्लड के थ्रू किया जाता है। दोनों ही टेस्ट ब्लड के थ्रू किए जाते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क इतना है कि ESR में हम RBCs के थ्रू इन्फ्लेमेशन को चेक करते हैं और CRP में हम प्रोटीन के थ्रू इन्फ्लेमेशन को चेक करते हैं। देन यहाँ पे नॉर्मल रेंज देखेंगे, इन दोनों की नॉर्मल रेंज क्या होती है। तो जो CRP की नॉर्मल रेंज होती है वो 10 mg पर लीटर होती है, और जो ESR की नॉर्मल रेंज होती है 0 to 22 mm होती है पर आवर, ओके, इन मैन में, और 0 to 29 mm पर आवर होती है इन वुमेन में। देन यहाँ पे हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन CRP एंड ESR। CRP एंड ESR में डिफरेंस क्या होता है? CRP इट कम्स इन एक्यूट कंडीशन। जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि जब भी कोई
बॉडी में एक्यूट डिसीज़ शुरू होता है, जो नया नया होता है, उसको हम एक्यूट बोलते हैं, शॉर्ट टर्म टाइम का जो होता है। तो ये जो CRP है उस लेवल उस टाइम पे ये बढ़ता है, उस टाइम पे ये रिस्पॉन्स करता है। और जो ESR है ये क्रोनिक कंडीशन में रिस्पॉन्स करता है। जब कोई भी डिसीज़ पुराना हो जाता है, काफ़ी टाइम से चल रहा होता है, तब ESR रिस्पॉन्स करता है। एंड इनेट प्रोटीन इंक्रीज, इसमें जब प्रोटीन रिलीज़ होती है तो प्रोटीन ही इंक्रीज़ होगी, तो इसमें प्रोटीन इंक्रीज़ होती है। और जो ESR है इसमें फिब्रिनोजन एंड इम्यूनोग्लोबिन इंक्रीज़ होता है। स्पेशली जो IgM IgG इम्यूनोग्लोबिन्स होती हैं वो इंक्रीज़ होती हैं। ओके, याद रखिएगा, CRP में प्रोटीन इंक्रीज़ होती है और ESR में फिब्रिनोजन एंड इम्यूनोग्लोबिन इंक्रीज़ होती है। इट रेज लेस देन 2 days, ये जब कोई भी ट्रामा हुआ होता है, इंजरी होती है, तो उसमें ये 2 दिन से पहले जैसे आज हमारे इंजरी हुई है और 2 दिन बाद तक ये बढ़ेगा। अगर हम 2 दिन बाद तक चेक कराएंगे तो ये बहुत ज़्यादा हाई दिखेगा, लेकिन 2 दिन के बाद चेक कराएंगे तो ये इसका जो लेवल है वो अपने आप ही कम होता जाएगा और ये एक नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। लेकिन इस केस में ESR में क्या होता है, ESR में 2 दिन के बाद तो ये आपको शो नहीं होगा। अगर आप अपना 2 दिन के बाद आपको कोई भी इंजरी हुई हो और आप ESR करवाएंगे तो वो आपको 2 दिन के बाद नहीं दिखेगा, वो आपको 7 दिन के बाद लगेगा कि हाँ, 7 या 8 दिन के बाद आपको वो पता लगेगा कि हाँ ESR बढ़ रहा है, बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन हुई है। तो इन दोनों केस में ऐसा होता है। देन इट इंक्रीज इमीडिएटली आफ्टर इंजरी एंड इट डबल इन 48 आवर्स। जैसे कि हम बात कर चुके हैं, ये इंजरी आफ्टर इंजरी ये इमीडिएटली इंक्रीज़ होता है और ये डबल हो जाता है 48 आवर्स में। देन इन ESR केस में इट इंक्रीज मोर देन 7 days, ये 7 days के बाद होता है। एंड इट इंक्रीज स्लोली। ESR जो है वो ग्रेजुअली चेंजेस करता है, उसमें ग्रेजुअली चेंजेस आते हैं, और जबकि जो CRP है उसमें रैपिडली चेंजेस होते हैं। देन यहाँ पे एक टेबल है, इसमें क्वेश्चंस हैं। आपको अगर अभी भी डाउट है, अभी भी समझ में नहीं आया, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिससे आप अपना डाउट दूर कर सकते हैं कि हाँ किस किस कंडीशन में हम CRP और ESR करवा सकते हैं। तो सबसे पहला है स्क्रीनिंग एसिम्टोमेटिक पेशेंट। अगर हम स्क्रीनिंग करवाते हैं, एसिम्टोमेटिक मीन्स जिसको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो क्या उसमें हमें ESR और CRP करवाना चाहिए? तो अनलाइकली टू बी हेल्पफुल, हाँ ये मे भी हेल्पफुल हो सकता है, 50% हेल्पफुल हो सकता है। आई नो दिस पेशेंट इज़, हम यहाँ पे सेकंड वाला पढ़ रहे हैं, आई नो दिस पेशेंट इज़ इल बट आई डोंट नो। हमें पता है कि ये पेशेंट बीमार है लेकिन पता नहीं क्यों। तो इस कंडीशन में क्या CRP या फिर ESR हेल्पफुल हो सकता है? तो यस, CRP हेल्पफुल हो सकता है। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कुड दिस पेशेंट हैव बैक्टीरियल इन्फेक्शन? क्या इस पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है? तो इस कंडीशन में कौन सा CRP या ESR, कौन सा जो टेस्ट है वो हेल्प कर सकता है? तो इस कंडीशन में भी CRP हेल्प करता है, गुड होता है कराना, और ESR स्लो रिस्पॉन्स करता है, क्योंकि आपको पता है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो एक इमीडिएटली रिस्पॉन्स में आता है। ओके, देन नेक्स्ट है, कुड द पेशेंट हैव पोस्ट इन्फेक्शन? तो इसमें भी CRP गुड होता है, ESR स्लो रिस्पॉन्स करता है। देन नेक्स्ट है, हैज़ द इन्फेक्शन रिस्पॉन्स टू दिस एंटीबायोटिक? यस, जो जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो जो CRP या ESR इसमें से कौन सा रिस्पॉन्स करता है? तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इन्फेक्शन है वो बॉडी में अगर अभी क्रिएट हुआ है, बैक्टीरिया वायरस का बॉडी में एंटर हुआ है, वो एंटर किया है, तो बॉडी तुरंत ही रिस्पॉन्स करती है, इमीडिएट रिस्पॉन्स करती है, तो उसमें CRP बढ़ेगा और जो ESR है वो स्लो रिस्पॉन्स करेगा। देन नेक्स्ट है, इन दिस RTI मोर सीरियस देन इट सीम्स? जो RTI है वो मोर सीरियस लगती है देन इट सीम्स। मोर सीरियस होती है जिस तरीके से दिखने में लगती है, क्या ऐसा है? तो लेवल ऑफ CRP यूजफुल, तो इसमें CRP लेवल यूजफुल हो सकता है। देन नेक्स्ट है, इन दिस पेशेंट रिस्पॉन्डिंग टू अ ट्रायल ऑफ स्टेरॉयड थेरेपी। सी, हम जब भी कोई भी थेरेपी या वैक्सीनेशन या कोई भी हम एंटीबायोटिक वगैरह लेते हैं, तो उसमें क्या है, अगर वो ठीक नहीं है हमारी बॉडी के लिए, तो हमारा जो बॉडी है वो इमीडिएटली रिस्पॉन्स करती है उनको रोकने के लिए, क्योंकि वो नुकसानदायक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, तो उनको रोकने के लिए इमीडिएटली रिस्पॉन्स करती है। तो इमीडिएट रिस्पॉन्स में हमेशा CRP बढ़ता है, तो CRP इसमें भी अच्छा होता है कराना। देन लास्ट है, डज दिस पेशेंट हैव PMR? क्या इस पेशेंट को PMR है? PMR बेटा नॉर्मल ESR ओकेजनली।
देन हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमने बात की एक्यूट और क्रोनिक की। हमने बात की जो CRP है वो एक्यूट कंडीशन में बढ़ता है और जो ESR है वो क्रोनिक इन्फ्लामेशन में, क्रोनिक कंडीशन में बढ़ता है। तो देख लेते हैं कौन कौन से डिसीज़ हैं जो एक्यूट कहलाते हैं, एक्यूट कंडीशन के अंदर आते हैं, और जो अनदर डिसीज़ हैं वो क्रोनिक इन्फ्लामेशन के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन की। ओके, तो यहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन है, देन केमिकल इरिटेंट्स हैं, देन इन्फेक्शन है, देन ट्रामा इंजरी है, बर्न्स हैं, और लेसरेशंस एंड कट्स एंड वॉन्ट्स हैं। इन सब के बारे में हम बात कर चुकी हैं। ये सारे एक्यूट इन्फ्लामेशन के अंदर आते हैं और इसमें CRP राइज होता है। ओके, देन यहाँ पे जो दे रखा है अदर साइड में, ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन है। इसमें क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ है, ये क्रोनिक है, ये एक दिन में नहीं होता। जो ऐसे डिसीज़ होते हैं वो एक दिन में क्रिएट नहीं होते, इनको बनने में टाइम लगता है। जो बॉडी में हमारी जो ऑर्गन्स होते हैं वो बिलियंस ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। तो ये अगर एक दिन में एक सेल भी या 2 सेल भी या 10 सेल भी डैमेज होती हैं तो पूरे ऑर्गन को डैमेज होने में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए इनको क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर रखा गया है, इन सारे डिसीज़ों को। तो न्यूरोलॉजिकल डिसीज़, ऑटोइम्यून डिसीज़, रियूमेटिक अर्थराइटिस, कैंसर, ल्यूपस एंड फिब्रोमाइल्जिया, ये सारे, एंड क्रोनिक फटीग सिंड्रोम्स, ये सारे डिसीज़ेस होते हैं जिसमें कि क्रोनिक और एक्यूट को हम देख सकते हैं कि कौन कौन से डिसीज़ हैं, और हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमको CRP कराना है किस कंडीशन में या ESR कराना है किस कंडीशन में। ओके, देन यहाँ पे इफ़ योर ESR इज़ हाई इट मे बी रिलेटेड टू एन इन्फ्लामेटरी कंडीशन सच एज किस कंडीशन में ESR हाई हो सकता है और एक किस किस इन्फ्लामेटरी कंडीशन से रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहले इन्फेक्शंस, रियूमेटिक अर्थराइटिस, रियूमेटिक फीवर, बस्कुलर डिसीजेस और इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीजेस, देन हार्ट डिसीजेस, किडनी डिसीज़ और सर्टेन कैंसर्स। ये आपको पता है, इन सब को क्रिएट होने में, बॉडी में बनने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए इसमें CRP रिस्पॉन्स नहीं करती, इसमें ESR रिस्पॉन्स करता है। देन यहाँ पे हम देखेंगे कि CRP रिस्पॉन्स कब करता है। तो CRP आपको पता है, कोई भी जब बर्न्स हो जाता है, जल जाते हैं, तो वो इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, बॉडी को उसमें इमीडिएट रिस्पॉन्स करना होता है, तो उसमें CRP बढ़ता है। ट्रामा में बढ़ता है, कोई भी ट्रामा इंजरी हो जाती है, इन्फेक्शन सच एज न्यूमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस, इसमें आपका CRP बढ़ता है। हार्ट अटैक में CRP बढ़ता है। एंड क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीजेज सच एज ल्यूपस, बस्कुलाइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इन सब में CRP रिस्पॉन्स करता है। एंड लास्ट है इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीजेस। ये सारे डिसीजेस हैं जिसको देखकर आप पता कर सकते हैं कि आपको कौन से टेस्ट की नीड है, आपको CRP कराना चाहिए या फिर ESR कराना चाहिए। तो गाइज़, आज की वीडियो में इतना ही। होप सो आपको समझ में आया होगा कि CRP कब कराना है और ESR कब कराना है। मेक श्योर कि ये दोनों ही टेस्ट इन्फ्लेमेशन को चेक करने के लिए होते हैं, लेकिन आपको इस वीडियो से इतना समझ में आ गया होगा कि कौन सा टेस्ट किस टाइम पे कराना है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, सो डैट कि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। थैंक यू सो मच।